बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज मैं आपके साथ एक इतनी प्यारी सी कहानी, सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ। मैंने भी एक गुरु जी के प्रवचन चल रहे थे तो उन्होंने ये कथा सुनाई थी। उन्हीं के श्री मुख से सुनी हुई ये कथा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। तो काफ़ी दिन पहले की बात है कि एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का बहुत ज़्यादा मन था कि मैं बिहारी जी के, ठाकुर जी के दर्शन करने जाऊं वृंदावन में, मथुरा वृंदावन। लेकिन वो इतने बूढ़े हो गए थे कि उनके पैर साथ देना छोड़ गए थे, तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो अकेले जा पाएँ। उनको किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत थी। लेकिन सहारे के लिए आपको पता ही है कि बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई, तो सारे बच्चे अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि उनको ले जाके बिहारी जी के दर्शन करवा के लेके आए अपने पापा को। लेकिन उनका मन बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्या करें, बेचारे जा भी नहीं सकते थे और बच्चे भी नहीं लेके जा रहे थे। तो एक पड़ोस में एक बच्चा रहता था, कम से कम 22-23 साल का, 25 साल की लगभग। तो उसकी पढ़ाई वढ़ाई पूरी हो गई थी, लेकिन उसकी कोई जॉब नहीं लगी थी, तो वो अपने घर पर ही रहता था। तो उस बाबा ने, पंडित जी ने उस बच्चे से बोला कि बेटा, क्या आप मुझे बिहारी जी के दर्शन करवा के ला सकते हो क्या? तो वो लड़का बोला सोच के कि अरे, इनके बहाने से मुझे भी बिहारी जी के दर्शन हो जाएंगे, क्यों ना मैं इनको भी ले जाऊं और मैं भी दर्शन कराऊंगा। और इनका थोड़ा सा ये भी हो जाएगा कि इनका बहुत ज़्यादा मन है, तो इनका भी मन रह जाएगा। इनके सहारे से मैं भी बिहारी जी के दर्शन कराऊंगा। तो उसने हाँ कर दी। अब तो वो बाबा को लेके, पंडित जी को लेके और बिहारी जी के दर्शन के लिए चल पड़ा। तो चलते चलते वो जैसे ही वृंदावन में पहुँचे वो, तो जो पंडित जी थे उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई, इतना बुखार, सर्दी, बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन हो गई उनकी। तो जो संग में जो लड़का आया हुआ था, उसने पंडित जी को डॉक्टर पे दिखाया, दवा दिलवाई, और उन 2-3 दिन वो वहीं पर रुके। तो उन्होंने उसका इतनी सेवा करी जैसे ना कोई बच्चा अपने माँ बाप अपने बच्चे की सेवा करते हैं, उसी तरीके से उस बच्चे ने, उस लड़के ने उस बाबा की इतनी सेवा की कि वो बाबा ना दिल से खुश हो गया कि शायद इतनी सेवा तो उनके बच्चों ने भी नहीं की होगी, है ना। तो फिर दूसरे 3-4 दिन हो गए, जब पंडित जी को थोड़ा सा आराम हुआ तो बोला कि चलो बिहारी जी के दर्शन करते हैं। तो वो बिहारी जी के दर्शन करने जाता है, तो बिहारी जी के अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। तो जो बाबा था, पंडित जी थे, वो बोले उस लड़के से कि तू चिंता मत कर, तूने इतनी मेरी सेवा की है और मेरी बेटी अभी कुंवारी है, मैं शादी करने वाला था, और तेरे जैसा लड़का मुझे शायद दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना अच्छा स्वभाव है तेरा। मैं कै दिन से तेरे साथ हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ, तो मैं अपनी बेटी की शादी तेरे से कर दूँगा। उस लड़के ने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि ठीक है। लेकिन उसने बिहारी जी के मंदिर में कहा था कि बिहारी, वो बोला, फिर जो लड़का था वो बोला कि आप यहाँ तो कह रहे हो, घर जाके मना कर दी तो? बोले कि नहीं, मैं बिहारी जी के साक्षात मान के इनके सामने कह रहा हूँ कि मैं आपकी अपनी बेटी की शादी तेरे से करूँगा, क्योंकि मुझे तेरे जैसा लड़का नहीं मिलेगा, इतना सभ्य, इतना अच्छा, इतना सब तरह से उसे पसंद आ गया था। मन की ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्जी पंडित जी। और वो भी पंडित ही था, तो सब अच्छा था, उसको पसंद भी था। लेकिन अब दर्शन करने के बाद वो घर पहुंच गए। लेकिन वो ये ना, जब बड़े बूढ़े हो जाते हैं, तो बड़े बच्चे हो जाते हैं, तो उनके सामने किसी की नहीं चलती है ना। तो जैसे ही वो घर पहुंचा तो 10 दिन 15 दिन निकल गए। तो वो लड़का फिर एक दिन गया, बोले अभी तो बाबा तो बोले थे शादी करवाएंगे तेरी, अभी तो इन्होंने कुछ भी नहीं जवाब दिया है। तो वो जाके बोला कि बाबा, पंडित जी आप तो ऐसे बोल रहे थे कि मेरी शादी करवाओगे अपनी बेटी से। बोले नहीं, मैंने कब बोला था तुझसे। उसने मना कर दी, क्योंकि उसके बेटे राजी नहीं थे। उसने बेटे से बात की थी तो अपने से बेटी भी राजी नहीं थी। इसके पास क्या है, नौकरी भी नहीं है, ये नहीं है, अच्छा इसे थोड़ी ना काम चलता है। तो बाप भी मना कर दिया, उस पंडित जी ने भी मना कर दी कि नहीं, मैंने तो नहीं कहा, कब कहा था तुझसे कि मैं शादी करवाऊंगा तेरी।
अब तो वो लड़का को बड़ा गुस्सा आया कि भाई झूठ मत बोलो, आप मना कर दो वैसे कि मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन झूठ तो ना बोलो। तो उसने से पंचायत जोड़ दी गांव की, गांव के लोग होते हैं जैसे, पंचायत जोड़ दी। तो पंच आए तो बोले कि हाँ भाई पता है इस लड़के से तूने शादी के लिए बोला था। तो उन्होंने मना कर दी, पंडित जी ने बोले कि नहीं जी, मैंने तो बिल्कुल नहीं बोला इससे कि मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ करूँगा। इसके पास क्या है जो मैं शादी करूँगा, और मैंने कब बोला था, कोई गवाह है इसके पास। तो पंच बोले भाई तेरे पास कोई गवाह है क्या लड़के से। लड़का बोला कि नहीं महाराज, मेरे पास कोई गवाह नहीं है, पर वो ठाकुर जी हैं गवाह, उनके सामने इन्होंने बोला था। तो बोले कि ठाकुर जी को बुला ला। तो उन उसने समझी कि पंच समझ रहे थे कि कोई ठाकुर वहाँ पड़ोस में जहाँ इन्होंने बात की होंगी कोई होगा ठाकुर, लेकिन वो स्वयं बिहारी जी की बात कर रहा था। लड़का बोला कि ठीक है मैं ठाकुर जी को लेके आता हूँ। फिर वो बेचारा भागा भागा वृंदावन आया, और शाम हो गई आते आते। अब बोला आकर के मंदिर पे, शाम को गेट बंद हो गया, ताले बंद हो गए, क्योंकि 8-9 बज गए थे तो मंदिर बंद हो जाता है। अब वो लड़का गेट पे आके खटखटा रहा है, ठाकुर जी गेट खोलो, ठाकुर जी गेट खोलो। क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि मतलब कि ये सबको दर्शन देते हैं, सबके साथ रहते हैं, उसके दिल में ये नहीं था कि ये मूर्ति है। उसने उनको ठाकुर जी ही माना था, मतलब एक हमारी तरह तुम्हारी तरह ना, उसके रूप में समझा था कि सबके साथ आते हैं जाते हैं बात करते हैं, उसको ऐसा लग रहा था। तो अभी उसने मतलब गेट खटखटाया तो काफ़ी देर हो गई, गेट कोई आवाज़ नहीं आई। फिर काफ़ी देर हो गई तो ठाकुर जी बोले कि ये नहीं जाएगा, मैं नहीं बोलूँगा तब तक। ठाकुर जी गेट खोलो, ठाकुर जी गेट खोलो, आप ऐसे नहीं कर सकते, वो बाबा भी झूठ बोल रहा है और आप भी नहीं बोल रहे हो कुछ। तो ठाकुर जी बोले कि अरे मैं कैसे जा सकता हूँ, मतलब मैं कैसे आ सकता हूँ गेट खोलने, मैं तो मूर्ति है मेरी, तो मैं नहीं आ सकता गेट खोलने के लिए। तो वो लड़का बोलता है कि जब आप बोल सकते हो तो क्या चल के नहीं आ सकते कि गेट खोल दूँ, आप बोल भी तो रहे हो। अब तो ठाकुर जी फंस गए। ठाकुर जी बोले भाई तू तो बहुत चालाक है, अब तो मुझे आना ही पड़ेगा। तो ठाकुर जी खुद आए वहाँ से और आकर के गेट खोला। सो उनके वो मतलब पैरों में गिर पड़ा लड़का कि देखो ठाकुर जी आप झूठ मत बोल देना, उस बाबा ने, उस बुड्ढे ने बोला था ना आपके सामने कि मेरी वो शादी करवाएगा अपनी बेटी से, अभी वो मना कर रहा है और आपको चलना पड़ेगा कि आप ही एक गवाह हो कि उसने आपके सामने ही बोला था, आपको साक्षात मान के कि मैं बिहारी जी को, ठाकुर जी को साक्षात मान के बोलता हूँ कि अपनी बेटी की शादी करवाऊँगा। मेरे पास आपके सिवा और कोई गवाह नहीं है, अगर आप नहीं गए तो फिर देख लेना। अब ठाकुर जी बोले कि भाई मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं यहाँ का भगवान हूँ, मतलब मैं मूर्ति में हूँ, मैं नहीं जा सकता। बोले नहीं नहीं कैसे भी करो, कैसे जाओगे मुझे नहीं पता, आपको जाना पड़ेगा। मान के अच्छा एक काम करेगा, बोले हाँ, कि यहाँ पे मुझे 4-5 बार भोग लगता है अच्छी चीज़, कि आप जो मांगोगे मैं वो भोग लगाऊंगा, जो खाओगे वो खिलाऊंगा, पर चलो आप मेरे साथ। बोले एक बात और, कि हाँ, कि मैं रास्ते में तुझे दिखाई नहीं दूंगा, सिर्फ मेरे घुघरू की आवाज़ सुनाई देगी। अगर तूने पीछे मुड़ के देखा तो मैं वहीं पे रुक जाऊंगा, उससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। अगर तूने मुड़ के नहीं देखा तो तू मुझे जहाँ तक ले जाना चाहता है वहाँ तक ले चल। मन की ठीक है, मैं मुड़ के एक बार भी नहीं दिखूंगा, बस आप चलते रहना मेरे पीछे, और आप जब बोलोगे मैं तभी भोग लगा दूंगा, जो भी खाओगे मैं वही खिलाऊंगा आपको रास्ते में। मन की ठीक है। अब तो ठाकुर जी चल दिए उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे वो पीछे पीछे। तो जैसे भी बस में बैठ के, रिक्शे में बैठ के जैसे भी गए तो ठाकुर जी की बस उनकी पायल की आवाज़, घुघरू की आवाज़ आती, उसी के हिसाब से समझा कि हाँ साथ में है मेरे। तो रास्ते में जगह जगह खाने को जैसे ही वो बोलते कि मुझे अब ये टाइम हो गया, तो खिलाता जा रहा था, भोग लगाता जा रहा था ठाकुर जी को, और चलते जा रहे थे दोनों। और जैसे ही वो गांव के नज़दीक पहुँचे ना, बिल्कुल पास में, जैसे गांव से थोड़ा सा बाहर रहते हैं, तो वो लड़का बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मुझे घुघरू घुघरू की आवाज़ सुनाई दे रही हो, मेरा वहम हो, एक बार मुड़ के देख लेता हूँ ठाकुर जी आ रहे हैं पीछे कि नहीं आ रहे हैं। तो उसने मुड़ के देखा तो ठाकुर जी पीछे पीछे खड़े हुए थे। अब ठाकुर जी ने बोला देख ली तूने मुझे मुड़ के देख लिया, अब मैं आगे नहीं जाऊँगा यहाँ से, मैंने बोला था ना कि यहाँ से मैं आगे नहीं जाऊँगा, जब भी तूने मुड़ के देखा वहाँ से आगे मैं नहीं जाऊँगा। अब जिसको भी बुला के लाना है तू यहीं बुला के लेके आ, और उनके सामने मैं गवाही दूंगा, ठीक है। बोला ठीक है, ये तो मुझसे गलती हो गई है ना, मुझे लगा था कि आप आ नहीं रहे हो। बोले ऐसे कैसे नहीं आता, जब तुमसे बोला था तो आऊँगा तेरे साथ।
मान के ठीक है मैं अभी बुला के लाता हूँ, जाना मत कहीं यहाँ से। बोले नहीं जाऊँगा भाई, कहीं नहीं जा रहा। वो दौड़ता दौड़ता जाता है सरपंचों के पास में, जो गांव के पंच होते हैं। पहले ना पंच ही सारी चीज़ें कर देते थे क्लियर। तो वो गया, बोले भाई चाचा ताऊ जो भी थे उन सब से बोला कि आप चलिए वहाँ पे वो ठाकुर जी आ गए हैं गवाही देने के लिए। तो बड़े सब लोग सोच में पड़ गए कि ठाकुर जी गवाही देने के लिए, यार तू क्यों। बोले नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप चल के देखिए और मिलिए उनसे और वो गवाही देंगे। तो सभी लोग को बड़ा वो लगा ना, तो सब दौड़ते हुए गए, क्योंकि कोई वैसा नॉर्मल इंसान होता तो वो नहीं भी जाते, लेकिन ठाकुर जी स्वयं आए हैं इसके सुनते ही तो सब के सब पूरा गांव दौड़ पड़ा सुन के। जिसको भी सुनाई दिया कि ठाकुर जी आए हैं, सब लोग दौड़ रहे हैं। और जो पंडित जी थे वो भी गए दौड़े कि ऐसे हो ही नहीं सकता कि ठाकुर जी यहाँ पे आए, ये तो झूठ बोल रहा है। तो उसके बच्चे भी गए। अब जैसे देखा सब लोगों ने तो सामने ठाकुर जी खड़े हैं अपनी मुरलिया लेके बंसी बजा के, वही स्वयं ठाकुर जी जो बिहारी जी के मंदिर में विराजमान है, वही उसी स्वरूप में वहाँ पे खड़े हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं। अब तो सबके सब उसके चरणों में गिर पड़े, बिहारी जी को प्रणाम कर रहे हैं कि ठाकुर जी आप स्वयं आ गए, कि भाई आना तो पड़ेगा, झूठ और सच का साथ तो देना ही पड़ेगा। जब इसने ये सच बोल रहा था तो आप लोगों ने इसे झूठा समझा, क्यों भाई ऐसा क्यों। इसने मेरे सामने बोला था कि अपनी बेटी की शादी। तो ठाकुर जी कहते हैं कि जहाँ सत्य होगा, जहाँ सच्चाई होगी वहाँ तो मुझे आना ही पड़ेगा, और वो भी ऐसे जैसे भक्त हैं, तो इन भक्तों की तो मुझे बात माननी पड़ेगी। इसने कभी मुझे माना ही नहीं था कि मैं मूर्ति हूँ, है ना। अगर ये मूर्ति मानता तो मैं नहीं आता, लेकिन इसने मुझे ठाकुर माना, अपना सब कुछ माना, है ना। तो ये पहले दिन ही दर्शन करने गया था, तभी इसने ये नहीं माना था कि मैं मूर्ति के दर्शन कर रहा हूँ। तो बताइए मुझे तो आना ही था, है ना। और फिर भी सच और झूठ के बीच की बात थी, तो सच्चाई का साथ देना तो ज़रूरी है। और इसने बोला भी था कि मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा तो उससे मैं काना मतलब बिहारी जी के साक्षात बोल रहा हूँ, उनके सामने बोल रहा हूँ, और अभी ये मना कर रहा है, ये गलत बात है ना। अब तो वो पंडित जी पैरों में गिर गए, उसके बच्चे भी पैरों में गिर गए कि प्रभु हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब वो पंडित जी बोले कि मेरे बच्चों के सामने नहीं चली, प्रभु मुझे माफ़ कर दो। सब लोग उनके पैरों में गिर रहे हैं, उनकी मतलब क्या बताऊँ, सबकी आंखों से आंसुओं की धार बंधी हुई है। उस लड़के को भी, सब लड़का वो ऐसे देख रहा था, उस लड़के को तो बस ये थी कि ठाकुर जी सबके साथ ऐसे आते हैं। वो भी देख के रोने लग गया कि प्रभु सच में आप नहीं आते थे क्या, सच में आप मूर्ति में रहते हैं क्या। तो वो भी उनके चरणों में गिर गया और कोटि कोटि प्रणाम कर रहा है कि प्रभु आप मेरे लिए यहाँ तक आए, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको परेशान किया। ऐसे बोले नहीं कोई बात नहीं, अपने भक्तों के साथ तो मुझे आना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही बिहारी जी और उन लड़कों ने और उस पंडित जी ने बोल दिया कि हम शादी अपनी बेटी की तेरे साथ करेंगे। ऐसे भक्त कहाँ मिलते हैं दुनिया में कि स्वयं ठाकुर जी को लेके आ गया भाई तू। अब तो पूरा गांव खुश हो गया और उस लड़के की तारीफ करने लगे, वो आप तेरी इतनी वो है कि प्रभु को यहाँ पे लेके आए। तो चलिए फिर आप सभी, तो ऐसे हैं हमारे वृंदावन के बिहारी जी ठाकुर जी। तो बोलिए उनके श्री चरणों में मेरा भी कोटि कोटि प्रणाम। आप सब भी बोलिए कि उनके श्री चरणों में अपना प्रणाम करिए, और इसी तरह से सभी पे कृपाएं बनाए रखें ठाकुर जी हमारे। इसी के साथ मैं अपनी कहानी को यहीं पे विराम करती हूँ। जितना मुझे आता था उतना मैंने आपके साथ शेयर किया। तो चलिए फिर, राधे राधे, जय